वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात की थी। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड हम एक कर्व को स्टडी करेंगे, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये सारी चीज़ें हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। सो हियर अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो ग्राफ बनाया जाएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन के बीच में बनाया जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो बात समझनी है वो ये है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ग्राफ को बनाने में मदद करते हैं, और इन्हीं फैक्टर्स को जब हम पढ़ते हैं तो किस तरीके से जो ग्राफ है वो शिफ्ट भी होता है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो सबसे पहले एक सिग्मॉइड कर्व है या एस शेप्ड कर्व है। जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि किस शेप का है, तो एस शेप या सिग्मॉइड शेप कर्व है। किसके बीच में प्लॉट किया जाता है? परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में प्लॉट किया जाता है। यानी कि ये देखा जाता है कि किस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन के कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है। सो ये एग्जैक्ट ग्राफ बनता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, या इसको हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी बोल सकते हैं। This curve is called the oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the factors like partial pressure of carbon dioxide। यानी कि इन फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए ये कर्व बनाया जाता है। तो उसमें पहला फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड थर्ड इज टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर को भी हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या यहाँ पे वेरिएशन दिखता है। On binding of O2 with hemoglobin in the alveoli where there is high PO2। अब यहाँ पे कंडीशन देखना, एल्वियोलाई में जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है तो कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स को बनाने में? तो पहली कंडीशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेसर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड द फोर्थ फैक्टर इज द लोअर टेम्परेचर। द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं एल्वियोलाई लेवल पे ये सारे के सारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के काम में आ रहे हैं, जिसमें PO2 ज़्यादा, PCO2 कम, हाइड्रोजन आयन कम एंड टेम्परेचर भी कम। Whereas in the tissue level, अब दूसरी साइड क्या है, टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है? तो टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो है। टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो क्यों है? क्योंकि जो सेल है उसने ऑक्सीजन यूज कर ली है और ब्लड में दे दी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। तो जब ऐसा होगा तो ये कंडीशन फेवरेबल नहीं रहेंगी, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डिसोसिएट होगा। सो हियर लो PO2, high CO2, high hydrogen concentration and higher will be the temperature exist, and the condition are favorable for the dissociation of oxygen from hemoglobin। यानी कि जो सारी कंडीशन है इन कंडीशन से ऑपोजिट है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स का, और यहाँ पे डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से। This is clearly indicate that O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface। यानी कि ये बात बिल्कुल क्लियर है
कि ऑक्सीजन बाइंड होता है लंग सरफेस पे, यानी कि एल्वियोलाइज की सहायता से, एंड गेट डिसोसिएट एट टिश्यू लेवल, और डिसोसिएट हो जाता है टिश्यू लेवल पे, क्योंकि सेल्स ऑक्सीजन ले लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे देती हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने ml ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है टिश्यूज को अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी टिश्यू तक कितनी ऑक्सीजन आती है? 5 ml नॉर्मल कंडीशन में। इसके लिए कोई क्वेश्चन भी आपसे पूछे तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, तो एक छोटी सी इक्वेशन के हिसाब से मैं आपको समझाती हूं। 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मौजूद है। ये नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की, यानी कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन पकड़ के चलता है? तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो यहाँ पे 15 ग्राम कितने का करेगा? सो 15 इंटू 1.34, तो यहाँ पे आंसर आएगा 19.4, या इसको हम बोलेंगे 20 ml, यानी कि 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 20 ml और एग्जैक्टली 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 20 ml हम मान लेते हैं, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। टिश्यू तक कितनी पहुंचाता है? 5 ml अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 2 कंडीशन बताऊंगी जिसमें ग्राफ या तो राइट में शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वाई एक्सिस, दिस इज परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, percent saturation of hemoglobin with oxygen, and this x-axis show partial pressure of oxygen। ये क्या शो कर रहा है? partial pressure of oxygen शो कर रहा है। partial pressure of oxygen की अगर हम बात करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? What is partial pressure? The pressure exerted by individual gas, यानी कि individual gas जो प्रेशर लगाती है mixture of gas में, that is the partial pressure of that particular gas। अब यहाँ पे अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो मिक्सचर ऑफ गैस में ऑक्सीजन जितना प्रेशर लगा रही है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो परसेंट सैचुरेशन के साथ है। एक और तरीके से हम पार्शियल प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, जो अमाउंट है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन टेंशन। और इस टेंशन की वजह से ही यहाँ पे क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, यानी कि एक ऑक्सीजन जुड़ा और फिर वो लगातार दूसरे की तीसरे की एफिनिटी को बढ़ाता चला जाता है। और यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे दैट इज परसेंट सैचुरेशन, यानी कि द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन दैट बाइंड्स विद ऑक्सीजन, यानी कि कितनी परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रही है, बाउंडेड है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान से समझना। दिस इज 20 पार्शियल प्रेशर, दिस इज 40 पार्शियल प्रेशर, दिस इज 60, 80 एंड 100 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस वन इज द परसेंट सैचुरेशन 20, 40, 60, 80 एंड 100. So first condition is when the partial pressure of oxygen is 25%. तो अगर यहाँ पे 20 और 40 के बीच लें तो ये 30 है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 25। अगर पार्शियल प्रेशर 25 है तो परसेंट सैचुरेशन होता है 50%। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितना होता है परसेंट सैचुरेशन?
50%, यानी कि 25 MmPO2 है, यानी कि PO2 कितना है 25। अब यहाँ पे PO2 अगर 25 है यानी कि ब्लड कैसा है डीऑक्सीजनेटेड, तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि 50% सैचुरेशन है, यानी कि 50% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दूसरी कंडीशन, अगर पार्शियल प्रेशर 40 है, अगर पार्शियल प्रेशर 40 है तो पार्शियल प्रेशर 40 पे कितना परसेंट सैचुरेशन होता है 75%, तो यहाँ पे आएगा 75% और ये है पार्शियल प्रेशर 40। क्लियर? यहाँ पे था 25%, सैचुरेशन कितना है 50%, दिस इज 75%। अब यहाँ पे अगर हम बोलें कि पार्शियल प्रेशर कितना है 100, पार्शियल प्रेशर कितना है 100, तो परसेंट सैचुरेशन कितना होगा 95%। कितना होगा परसेंट सैचुरेशन 95%। तो इसमें जो हमें ध्यान रखना है वो क्या कंडीशन लेनी है, हमें ये कंडीशन लेनी है कि अगर पार्शियल प्रेशर 100 है तो 100% ऑक्सीजन का सैचुरेशन नहीं होगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि 100% ऑक्सीजन का सैचुरेशन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं हो सकता, 95% तक हो सकता है। ये क्लियर है? अब यहाँ पे हम दूसरी चीज डिस्कस करेंगे कि ये ग्राफ लेफ्ट और राइट कब शिफ्ट होता है। सबसे पहले इस ग्राफ को हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जो ग्राफ है दिस इज द नॉर्मल। अब ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट हो गया है लेफ्ट को, ऊपर जाना यानी कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और जब ये नीचे आएगा तो ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो यानी कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इस ग्राफ को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगी, तो कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ज्यादा होना। दूसरी कंडीशन पीएच का ज्यादा होना, हाई पीएच। अगर पीएच ज्यादा है तो नेचुरली हाइड्रोजन आयन कम होंगे, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस का कम होना। अगर H पॉजिटिव आयंस कम है तो नेचुरली क्या कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, वो टूटता है तो हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, यानी कि H पॉजिटिव आयन का सोर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो टेम्परेचर भी कम है, यानी कि कंडीशन कौन कौन सी यहाँ पे कम है, हाइड्रोजन आयन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर। यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो यानी कि जब ये सारी कंडीशन होंगी तो ये ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और जब यही कंडीशन सारी ऑपोजिट हो जाएंगे तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। क्वेश्चन क्या है कि लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट होता है, ये लेफ्ट की तरफ जब शिफ्ट होता है जब एल्वियोलाई तक रिएक्शन जा रहा है, यानी कि एल्वियोलाई लेवल पे जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड करेंगे, एसोसिएट होंगे, तो ये ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन, ये ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया तो सारी कंडीशन उल्टी हो जाएंगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, किस जगह कम होगा, टिश्यू लेवल पे कम होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होंगे, क्योंकि सोर्स क्या है हाइड्रोजन आयन का, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और यहां पे अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो पीएच क्या होगा, कम होगा, तो पीएच कम। तो यानी कि जितनी भी कंडीशन है ये ग्राफ को कहां पे शिफ्ट करेंगी, ये ग्राफ को शिफ्ट करेंगी राइट की तरफ, यानी कि देयर इज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन,
यानी कि ये राइट की तरफ शिफ्ट होना क्या शो करता है? राइट की तरफ शिफ्ट होना ये शो करता है देयर इज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। किसके कारण? ड्यू टू हाई PCO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो डिसोसिएशन हो रहा है, और जब डिसोसिएशन हो रहा है तो इस इफेक्ट को कहते हैं बोर्स इफेक्ट। ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में कि राइट शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं और किस कारण होता है, और इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है बोर्स शिफ्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या होती है बोर्स शिफ्ट? बोर्स शिफ्ट इज द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ carbon dioxide or higher partial pressure of carbon dioxide. So this is all about the oxygen dissociation curve or oxygen hemoglobin dissociation curve.